तो आज का एक नया वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। आज वैसे मैं गया था बोरीवली एग्ज़िबिशन में, वो वीडियो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। फ़िलहाल मेरे पास जो अभी ये चीज़ें आ गई है उसके बारे में अपडेट देना था। चिन्मय स्वामी वाला जो मैंने आप लोगों को सेट दिखाया था, लगभग ये 12 पीस सेट मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, जिसका इसका बुकिंग है मैं कहूँगा पेमेंट कर दीजिए। 2-3 सेट मैंने एक्स्ट्रा ही मंगाए हैं, वैसे 10 का मेरे ख्याल से बुकिंग आया था मेरे पास। और भी मैंने आगे बात की हुई है, लेकिन एक बात बता के रख देता हूँ, आगे और 10 से 12 पीस ही मुझे शायद मिल पाएगा ये रेट में, और भी फिर इसका भी रेट ऊपर ही चला जाएगा। तो अगर किसी को करवाना होगा तो मैं पहले ही एडवांस पेमेंट दूँगा। जैसे ये 3700 में मैंने दिया है, तो एडवांस पेमेंट एटलीस्ट आपको 1500-2000 रुपये पे करना है एक सेट का। ठीक है, और फिर मैं मंगवाऊँगा वही रेट में जो मैंने बोला हुआ है, 3700 में आपको मिल जाएगा। लेकिन इन केस अगर आने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको आपका पेमेंट वापस मिल जाएगा। लेकिन 100% मैं श्योर हूँ इस केस में नहीं होने वाला है, आगे बात हुई है मेरे पास। ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूँगा तभी आपको पेमेंट डालना है, उससे पहले आप लोगों को इसका पेमेंट नहीं डालना है। ये सेट मैंने पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है, जिस किसी को नहीं पता है वो लास्ट वीडियो मेरी देख ले। ठीक है, मेरे ख्याल से 14 दिसंबर 2023 वाली वीडियो में जो बहुत सारे कॉइन है उसमें इस कॉइन के सेट को मैं खोल के दिखा चुका हूँ। ये सील्ड पैक है, देख सकते हैं आप, इसको खोला भी नहीं गया है। और G20 का भी रेट बढ़ गया है, आज की रिपोर्ट है। काफ़ी सारे रेट्स बढ़े हैं, आपको वीडियो में देखने मिलेगा। ठीक है, और काफ़ी सारे मतलब नए कॉइन कलेक्टर्स भी आ रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट कहीं ना कहीं रिपब्लिक इंडिया का हो या ब्रिटिश इंडिया का हो, धीरे धीरे प्राइसिंग ऊपर जा रही है। और दूसरी बात, आज की वीडियो थोड़ा सा मैं ऐसा कैमरा वगैरह मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। सिंपली एक्चुअली मैं गया एग्ज़िबिशन में भी वीडियो बनाने के इससे नहीं किया था, और ना ही कुछ ज़्यादा ख़रीदना था, बस मुझे 1-2 लोगों से मिलना था। लेकिन काफ़ी सारी आज भी वहाँ से मुझे परचेसिंग भी हुई है। दूसरा, वहाँ का स्पेशल जो वीडियो आप लोग आगे देखोगे, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिकली पता चलेगा कि रेट्स क्या चल रहे हैं। ठीक है, जो डीलर लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रेट्स कुछ मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश की, जैसे SBI का म्यूल कॉइन का प्राइस। ठीक है, फिर इसके बाद चैतन्य महापुरुष वाला जो मैंने 500 ईयर्स का जो था, जिसमें 10 रुपीज़ का एक सिंगल UNC कॉइन सेट होता है, जो रिसेंटली मैंने 1600 में दिया था, एक सेट आया था मेरे पास, तो वो उसका प्राइस। फिर उसके अलावा ऐसे कुछ अलग अलग रेयर कॉइन्स के बारे में भी मैंने पूछा है, जो प्राइसिंग उसमें बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी, जो डीलर ने बताया। अष्टमंगल जो सेट है, जो मैं आप लोगों को 3700 में भी दिया हूँ, 4700 में भी दिया हूँ, जो अब मुझे भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, ऑफ़र हो रहा है लेकिन मैं नहीं लेना चाहता हूँ, हाई प्राइस है और आगे भी उसका प्राइस मेरे हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। तो मैं कभी भी मिसगाइड नहीं करता हूँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी और के पास वो चीज़ है और वो चीज़ रेयर हो सकती है, तो मैं बोल देता हूँ कि आपको बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं बोलता हूँ कि वो मत बाय करो, कोई काम का नहीं है, वैल्यूएबल नहीं है, इस तरीके से मैं गाइड नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, मेरा यूट्यूब पे जो भी प्राइसिंग मैं देता हूँ, किसी को कुछ प्राइसिंग मेरा हाई लगता है, किसी को कुछ प्राइसिंग मेरा प्रॉपर लगता है, तो भाई ऐसा ही रहेगा हमेशा, याद रखना। किसी के पास कोई चीज़ कभी कम प्राइस में मिल जाती है, किसी को कोई चीज़ हाई प्राइस में मिल जाती है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो प्राइस में बाय करना चाहते हो, अगर आपको सूट कर रहा है तो बाय करो। ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोल दिया वही प्राइस हो, आपको उससे नीचे भी, बहुत नीचे भी प्राइस में चीज़ मिल सकती है और उससे ऊपर भी प्राइस में मिल सकती है, ये बात का भी ख्याल करना है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल प्राइसिंग से रिलेटेड ही मेरी प्राइसिंग होती है। और बहुत सारे कॉइन्स जिन लोगों ने मुझसे बाय किए हैं, आज काफ़ी ज़्यादा वो लोग खुश भी हैं, फ़ायदे में भी है। बहुत सारे लोगों का मुझे आते रहता है, सर इसकी इतनी हो गई, आपने मुझे वो प्राइस में दिया था। तो आज से 1.5 साल पहले जो प्राइसिंग थी, आज से 1 साल पहले जो प्राइसिंग थी, आज वो प्राइसिंग नहीं है। तो आने वाले टाइम में भी इस तरीके से ही मैं अपने हिसाब से एनालिसिस कर करके आप लोगों तक ये कॉइन्स या कॉइन्स के सेट, 20 कॉइन्स के सेट होते हैं या मेरा एल्बम होता है, वो सारी चीज़ें मैं जो आप लोगों को दूंगा, और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा उसमें। और कुछ चीज़ें मैं अपडेट करने जा रहा हूं। जो लोग हर महीने का 25,000 से 1 लाख रुपए का कॉइन्स में कहीं ना कहीं परचेसिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली वो चीज़ रहेगी। उससे रिलेटेड मैंने कुछ बातें अपनी बुक में भी बताई हुई है, जो 2nd एडिशन मेरा आया है बुक का,
तो वो बुक में भी जो लोगों ने बाय किया होगा, जो लोगों ने पढ़ा होगा, उनको पता चल गया होगा। बेसिक चीज़ें मैंने उसमें हाईलाइट की है। प्रॉपर तरीके से अगर कोई चाहता है कि हमारे साथ मिलके हर महीने का, जैसे एसआईपी होता है, शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या और भी जगह पे एसआईपी किया जाता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कुछ एसेट्स लोग बाय करते हैं, तो ये एक इस तरीके का आज के टाइम पे इंडस्ट्री बन गया है कि लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख तक की भी मंथली की परचेसिंग करता है। इवन बहुत सारे एक्सट्रीमली रेयर कॉइन्स होते हैं जो रिपब्लिक इंडिया में भी लाखों में मिल रहे हैं अभी, और ब्रिटिश इंडिया के भी 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-20 लाख के भी कॉइन्स होते हैं जो लोग आज बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि भाई ये चीज़ एंटिक भी है और ये चीज़ कहीं ना कहीं डिमांडिंग है, जिसका आने वाले टाइम में और भी डिमांड बढ़ेगा। जैसा कि मेरा टारगेट जो मैंने 2022 से लेके 23 अभी जो एंड होने वाला है, इस पीरियड में जिन लोगों ने मुझसे बाय किया उनको मैंने कम से कम 2025 के एंड का टारगेट दिया हुआ। वैसे ही अब जो 2024 हमारा स्टार्ट होगा, इस पीरियड में जो ख़ास करके वो लोग जो मेरे साथ जुड़ के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉपरली हर महीने का एक फ़िक्स होगा, वो लोग अगर उस हिसाब से मेरे साथ जुड़ के आते हैं तो मैं उनको पूरा बताऊंगा कि क्या फ़ायदा उनको हो सकता है। आने वाले कम से कम 3 साल की होल्डिंग रखना आपको पड़ेगी। तो मैं अपने हिसाब से जो भी कॉइन्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा उस अमाउंट में, जो मंथली आप मेरे साथ फाइनलाइज़ करोगे कि मेरे इतनी कैपेसिटी है, कोई हो सकता है 25,000 कर दे, कोई 50 कर दे, कोई 1 लाख कर दे, या कोई उससे ज़्यादा भी करे, तो मैं अपने साथ वो लोगों को ही लेना चाहूँगा जो सबसे पहले तो इस फील्ड को समझते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो लोग थोड़ा सब्र करेंगे, ठीक है। ये ना सोचना कि मैं जो दिला दिया, जो कॉइन आपने मेरे से ले लिया, वो कॉइन का आपको 2 से 3 महीने में, 4 महीने में या साल भर में बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। ऐसा कभी कभी होगा, नो डाउट। ऐसा मेरे साथ आज भी मतलब अभी भी होता आया है। पिछले 1 साल में कुछ कॉइन हमने बाय किए, सडनली उसकी प्राइस बढ़ गई। अभी रिसेंटली अष्टमंगल का ही आप देख लीजिए, जो मैंने बाय करवाया 3,500 में मैंने दिया, आज आप बाय करके देख लीजिए, आपको डीलर प्राइस अभी इस वीडियो में भी आगे आपको देखने मिल जाएगा क्या प्राइस में डीलर दे रहे हैं, और ऑनलाइन में लगभग मैंने 9,000, 9,500 भी देखा है। तो ऐसा भी हुआ है, ठीक है। झटके में प्राइस 2 गुना 3 गुना भी बढ़ी है। तो बहरहाल हम वैसा तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम से, जैसे मान लीजिए बैंक में भी अगर हम पैसा फ़िक्स डिपॉज़िट कराते हैं तो उसमें मेरे ख्याल से 6 या 8 साल लगता है डबल होने के लिए, ठीक है। या शेयर मार्केट में हम पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी, तो साल के मेरे ख्याल से 15 से 25% के रिटर्न्स वो लोग हमें बोलते हैं, लेकिन उसमें भी रिस्क होता है। ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लोग फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कोई बोलता है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन सारी चीज़ें डिपेंड करती है फ्यूचर में, मतलब वो चीज़ क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बार लोगों का नुकसान भी हो जाता है उसमें। मैं खुद ट्रेडिंग किया हूँ, मुझे पता है, ठीक है। अक्सर लोग उसमें लॉस में जाते हैं 95%, लेकिन अगर उसमें भी बहुत एक्सपर्ट लेवल पे कोई सीख जाता है, ठीक है, और उसकी एनालिसिस वगैरह अच्छी होने लग जाती है, तो वो लोग फिर उसमें अच्छा खासा पैसा उसमें बनाते हैं। लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता है, हर आदमी के बस की वो फील्ड नहीं है, तो हम उसको तो कंपेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप रियल इस्टेट को ले लें, ठीक है, या फिर आप गोल्ड और सिल्वर को भी ले सकते हैं, तो इनसे कंपैरिजन करते हुए, या फिर कोई और भी चीज़ें जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लैंड वगैरह में भी, तो बहुत कम चांस है कि आपको 2 से 3 साल या 5 साल में बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने मिले, जो इस कॉइन इंडस्ट्री में आपको देखने मिलेगा। प्रैक्टिकली जो मैं कर रहा हूँ, जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जो नेटवर्क बना है, और भी लोग अभी जुड़ेंगे मुझे पता है आने वाले टाइम में, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अब वो चीज़ें कुछ अच्छी प्राइसिंग में भी आ रही है, ऑफ़र हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े वो चीज़ उनको मैं प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ मैं खुद भी नहीं ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि उतना फ़ंड भी होना चाहिए सबसे पहली बात। तो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ, जैसे मैं मान के चलो 10-15 लोग या 20 लोग मैक्सिमम मैं लूँगा, जो इस टाइप से मंथली इन्वेस्टमेंट का एक प्लान करके ऑर्बिट के साथ जुड़ते हैं, तो बाकायदा मैं उसमें हो सकेगा तो एक हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक, अगर कोई बोलेगा तो हम एक एग्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं हाईलाइट करूंगा कि हाँ इसमें ये सारी चीज़ें हम इसको सेल कर रहे हैं, आपको होल्ड करना है तो आप होल्ड करेंगे 3 साल के बाद, और सेल आउट करने का जो सबसे बड़ा मसला रहेगा उसका 50% कम से कम मैं सेलिंग का
मतलब ऑर्बिट को आप हमेशा 50% कभी भी 3 साल के बाद सेल कर सकते हैं। 100% भी हम लेंगे, लेकिन मैं ये बाइंडिंग नहीं डालना चाहता। अदरवाइज़ कोई बोलेगा कि सर हम तो हमारी मर्ज़ी से भी सेल करना चाहते हैं किसी को, तो आप किसी को 50% सेल कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको मान लीजिए 100 कॉइन दिए हैं, तो 100 में से 50 कॉइन सेम वही वाले जो हमने आपको दिए वो एज़ इट इज़ आपको ऑर्बिट को रिवर्स सेल करने हैं। इसमें मैं आप पे कोई मतलब जुर्म तो नहीं है कि आप नहीं करोगे, लेकिन एक कमिटमेंट वाली बात रहेगी। तो मैं चाहूँगा ऐसे ही लोग आएँ जो कमिटमेंट करके हमारे साथ काम करें, ठीक है। हाँ, आगे पीछे होता है, कभी किसी की मजबूरी आ जाती है, उसको सेल आउट करना पड़ता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसमें आप एक बार हमें अप्रोच कर ही सकते हैं कि सर ये चीज़ हुई है, अगर आप लेना चाहते हैं तो हम उसमें बताएंगे आपको क्या हो सकता है। तो अभी आप आगे की वीडियो देखिए जो बोरीवली में मैं गया था, और ख़ास करके ये कहूँगा कि पेमेंट्स जो रहते हैं वो पेमेंट कर देना। काफ़ी सारे कॉइन्स का मैं वीडियो हो सकता है वेडनेसडे वाले दिन फिर से एक वीडियो अपडेट करूँ। आज संडे है, अभी रात के लगभग 10 बजने आ रहे हैं। ये वीडियो कल मंडे को अपलोड होगी, यानी 18 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग में हो सकता है 7-8 बजे वीडियो मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो ये आज की वीडियो अभी का पहला सेशन है। अब आगे आप देखिए जो मैंने बोरीवली में अटेंड किया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसमें कैसा है, मैं माइक लेके नहीं गया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा आवाज़ हो सकता है कम आ सकती है उसमें, तो गौर से सुनिएगा, प्रैक्टिकल बातें आपके काम आएगी। चलिए आगे देखिए। एक्चुअली एक वीडियो बना के 10 मिनट लगेगा यार। मुंबई में कॉइन एग्जीबिशन बोरीवली में फिर से लग चुका है, देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग आए हुए। संडे का दिन है आज। मैंने स्पीकर नहीं लाया हूँ, माइक नहीं लाया हूँ, तो वीडियो में आवाज़ थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन फिर भी जस्ट एक समरी दिखा रहा हूँ। इस तरीके से लोग आते हैं, कॉइन बेचते हैं, खरीदते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। अगर जानकारी है तो सिक्के बिकेंगे, अगर जानकारी नहीं है तो हो सकता है आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है या ना बिके आपके साथ। देख सकते हैं आप, काफ़ी लोग आए हुए हैं। कॉपर निकल का क्या भाव चल रहा है? नोट्स भी बिकते हैं। प्रॉपर नॉलेज होगी तो चीज़ें बिकेगी, अदरवाइज नहीं बिक पाएगी। नरेश जी, थोड़ा सा कुछ पूछना चाहूँगा अरे बंडल्स के बारे में। हमेशा क्या अपडेट है, प्राइसिंग क्या चल रहा है? मार्केट ऊपर है अभी? अच्छा मतलब 1-2 साल में मार्केट ऊपर गया है? हाँ, बहुत ऊपर है। मुझे आइडिया नहीं नोट्स के बारे में। बहुत ऊपर है। जैसे ये 1 रुपये के जो चल रहे हैं, इसके बारे में पिछले साल 350 रुपये था, अभी आज 1300-1400 रुपये का भाव है। मतलब लगभग 2 से 3 गुना 4 गुना भाव बढ़ गया है इन सारे नोट्स का। अच्छा, जो लोग मतलब बेचना चाहते हैं उनका बिक नहीं पाता, उसकी क्या वजह है आपके हिसाब से? उनको जानकारी नहीं है इसके लिए, और चाहत बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और सही जानकारी नहीं है, चीज़ें सही वो लोग कलेक्ट नहीं करते हैं। मेरे पास कोई आवे 1200 रुपये में बेचने के लिए तो मैं 1 मिनट में ले लूँगा, उसको पूछूंगा भी नहीं। राइट। लेकिन उनका सोच रहता है कि मेरे हिसाब से उनको भी भाव चाहिए, बराबर तो नहीं चलेगा। राइट। तो नरेश जी हैं, काफ़ी पुराने डीलर हैं, मुंबई में होते हैं, और इनका ये स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है इनके पास भी। तो ये अपडेट है, मैं जस्ट एक समरी दे रहा हूँ आप लोगों को। आज हालांकि मैं आने वाला नहीं था, लेकिन आ गया हूँ तो जस्ट दिखा रहा हूँ। वो जो मोर वाला जो नोट का बंडल है, उसकी प्राइसिंग क्या चल रही है? 10 रुपीज़, अप्रोक्सीमेट 8 से 10,000 के बीच में। 8 से 10,000 एज पर कंडीशन। उसमें सिग्नेचर भी होता है उसमें?
केआर के मैंने 49 49 हाँ 49 और 50 का सेकेंड इशू हाँ किसी हमें का होगा KGM में का नरेश भाई इन नोट्स का क्या चल रहा है मार्केट? ये नोट 250 से 300 रुपए के आसपास है। 250 से इस पर भी काफ़ी वीडियो में देख चुका हूँ, लाख रुपया 50। नहीं नहीं वो सब गलत है, वो सब गलत है। यूट्यूबर्स पैसा कमाने के हिसाब से उनका वीडियो दिखाने के लिए जी जी 100 रुपए का लाख रुपया बोलते हैं, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत यहाँ पर है जो भी है। चलो थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं 100% मैं खुद भी वही डालता ही हूँ। यूट्यूबर है जो गलत है वो गलत है। मैं खुद एक्सपोज करता हूँ, काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने एक्सपोज किया है। तो ये नरेश भाई थे हमारे। यहाँ पे देख सकते हैं आप मुगल्स के कॉइन्स वगैरह भी लगे हुए हैं। संदीप भाई खेरिया बैठे हैं यहाँ पे। तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना स्टॉल लगा के यहाँ पे सेलिंग करते हैं और ख़रीदते भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ हमारे अगर कोई सब्सक्राइबर्स भी है यहाँ पे जो कॉइन्स वगैरह की बाइंग वगैरह कर रहे हैं। मेरे ख्याल से नरेंद्र जी आए हुए हैं। नरेंद्र जी हाउ आर यू? अपने को थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने माइक लाया नहीं है। क्या चल रहा है? कुछ बाइंग देख रहे हैं आप? हाँ सर बाइंग अभी यहाँ आए तो कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा सर। क्या प्राइस वगैरह पूछी किसी की आपने यहाँ पे? हाँ चलो मुझे सेट दिखने का ना अच्छा कृष्ण भगवान कितना दिखा? इसका 2500 है। इसका 25 है। हाँ ये कृष्ण भगवान जी का ये 500वीं जयंती है इनकी और ये 2500 सर यस इसका। ये 10 रुपये वाला एक कॉइन होता है ना, सिंगल कॉइन। यस। राइट राइट। अच्छा सर्कुलेशन में इशू नहीं किया गया। जी जी ओनली यूएनसी सेट्स में ही आया है। सिंगल यूएनसी सेट कॉइन है ना ये। Single तो अभी इसका 2500 रुपया भाव है लगभग यहाँ पे। और अष्टमंगल का क्या चल रहा है? करीब 5,500 से 6,000 रुपया। 5,500 से 6,000। तो टाइम अवेलेबल है तो उसको टाइम लगेगा। नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल अष्टमंगल। देख सकते हैं आप सर, रेट बढ़ रहा है ना जिस हिसाब से। आपका क्या एक्सपीरियंस है? मुझे लग रहा है ये रॉकेट लग गया इसमें मिल नहीं आई रहा थिंक 1000 पीसेस issued only। राइट सिर्फ 1000 ही बने हो। हाँ इसलिए जितने जैन्स है वो सब कलेक्ट करेंगे सही सही। और रीसेल नहीं करेंगे। वो तो रख दिया से राइट मार्केट में उसका रोलिंग डिमांड बढ़ते ही जाएगा। अच्छा कुछ इसमें एल्बम में कुछ देख सकते हैं? हाँ देखिए इन्होंने एल्बम भी बनाया हुआ है। मुझे वही देखना था इसमें कौन सा है लेना है। ये देखिए SBI का म्यूल लगभग यूएनसी कंडीशन का है। प्राइसिंग 10,000 लिखी हुई है। कंडीशन देखो। और ये कम्युनिटी एल्बम है, स्पीकर लगाया हुआ है, इतना मेहनत किया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है। इसका आपका यूएनसी माल वही है पर आप पैसा लाइव पूछते हैं। फिर आप बताओ वो शायद दिखेगा। इसका प्राइसिंग कहाँ तक चल रहा है सर? SBI म्यूल ये 10,000 ये यूएनसी कंडीशन। ये यूएनसी में कहाँ तक चल रहा है? यूएनसी अप्रोक्स 12,000 to 13,000 रहेगा। ये डीलर्स प्राइसिंग है जो यहाँ पे अगर आके खरीदेंगे तो यूएनसी कंडीशन में 10 से 12,000 चल रहा है। ऑलमोस्ट यूएनसी लगभग 10,000 का इनके पास अवेलेबल है। तो ऐसी सब प्राइसिंग धीरे धीरे बढ़ रही है ना। प्राइसिंग ये सब कॉइन जल्दी मिल भी नहीं रहे। नहीं मिल रहा है। वैसे आप कहाँ से, थोड़ा आपके बारे में बताइए। मैं बॉम्बे से ही बाइंडर से। बॉम्बे बाइंडर से। जितेश करानी नाम है आपका? हाँ। जी जी। हमेशा आप लगाते हैं क्या यहाँ पे यस एग्जीबिशन में? तो ये काफ़ी अच्छा रिपब्लिक इंडिया और ब्रिटिश इंडिया का भी मेरे ख्याल से आप रखते हैं। यस। सारे इनके पास अवेलेबल होते हैं। म्यूल एंड डाई वेराइटीज भी है। म्यूल एंड डाई वैराइटीज़ भी इनके पास अक्सर रहते हैं। एरर पॉइंट्स भी है। काफ़ी कुछ है, एसेसरीज भी है। ठीक है, सेट्स भी है, यानी ओवरऑल नोट्स में भी करते हैं क्या आप? बंडल्स भी रखे हुए इनके। है ठीक है जितेश भाई, ओके। जस्ट अपडेट दे रहा हूँ। ठीक है।
तो नरेंद्र जी, थोड़ा सा एक दो सवाल जवाब होगा आपसे ही। प्राइसिंग बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मतलब लास्ट एग्जीबिशन से अभी में फ़र्क नज़र आया? मैं सबसे पहले तो सर आपका जरूर धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस लाइन में बहुत कुछ सिखाया। फर्स्ट एग्जीबिशन में आपके कहने पर अटेंड किया और सेकेंड में आपके कहने पर अटेंड किया, और उसका इसका रीज़न है कि मैं सर बाजू में रहता बोरू में, अच्छा। और मैं मीरा रोड में रहता, मतलब काफ़ी करीबी है। और सर ये प्राइसिंग का तो डेफिनेटली सर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, और फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि आप उसको पकड़ पाओगे, मुझे लगता है। अभी जो प्राइसिंग में मतलब चीज़ें मिल रही है, फ्यूचर में वो चीज़ें हमें मिलने से रही मुझे डाउट है सर, नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैं सर आपने सही बोला था कि अगर आपको तैरना सीखना है तो आपको नदी में नहाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सही बात। तो अगर आपको कुछ क्लाइंट के बारे में समझना है तो आपको एग्जीबिशन अटेंड करना है। एग्जीबिशन अटेंड तो एग्जीबिशन से आपको डीप नॉलेज होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि सर ये बहुत यहाँ प्राइसिंग का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जस्ट एक छोटा सा हम अपडेट कर रहे हैं कि एग्जीबिशंस में आने से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। लोग बाइंग सेलिंग करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो किस टाइप के सिक्के क्या रेट में बिक रहे हैं। यूट्यूब पे बोलना बहुत आसान होता है, और प्रैक्टिकल डीलर प्राइसिंग हर जगह एक जैसी नहीं होती है, ये बात भी सच है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही है वो जानने के लिए आपको एग्जीबिशन अटेंड करना ज़रूरी है, राइट ना सर? 100%। तो मेरे हिसाब से जो लोग आप भी सोचते हैं कि एग्जीबिशन में चीज़ें बिकती नहीं है, तो उनको बेचने के लिए नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट एनालाइज करने के लिए कौन सी चीज़ें क्या रेट में सेल हो रही है। पहले आप चीज़ें खरीदने के लिए जब जानोगे तो ही आप बेच पाओगे। अच्छा, बेचने के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको एक जैसा रेट मिले। 4 लोगों से आप अलग अलग लोगों से बात करोगे तो चारों का आपको डिफरेंट प्राइस देखने मिलेगा, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ बेचना है कहाँ नहीं बेचना है। तो ये छोटा सा अपडेट था आज का। तो ये वीडियो को बस मैं यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला। चलिए।